ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत का प्यारा हसीन दौर। आका मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रहे हैं। एक बच्चा आया, आकर हुजूर की बराबर से पीछे खड़ा हो गया। हुजूर नमाज में बच्चे ने भी नियत की, पीछे खड़ा हो गया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत नमाज में मसरूफ है। बच्चा आकर पीछे खड़ा हो गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बच्चे को पकड़ा, पीछे से अपने बराबर किया, करीब किया, बिल्कुल बराबर में खड़ा कर दिया। नमाज शुरू कर दी। बच्चा फिर पीछे हो गया। हुजूर ने तो बराबर कर दिया था ना अपने, लेकिन बच्चा पीछे हो गया। मेरे आका ने बच्चे को दोबारा फिर अपने करीब किया, बराबर से खड़ा किया। बच्चा फिर पीछे हो गया। ताजदारे मदीना ने तीसरी मर्तबा भी बच्चे को आगे किया, अपने बराबर किया। बच्चा फिर पीछे हो गया। मेरे आका ने फरमाया, बच्चे मैं तुम्हें अपने बराबर करीब करता रहा, बराबर में खड़ा करता रहा, तुम पीछे होते रहे, क्या वजह? जवाब सुनना बच्चे का। मोहब्बत क्या होती है समझ में आएगा, एक बच्चा भी समझा देगा। आका ने फरमाया, मैंने तुम्हें बराबर किया खड़ा, तुम पीछे हो गए, क्या वजह? वो बच्चा कुरान का पहला मुफस्सिर बना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। वो नमाज में बराबर ना खड़े होकर पीछे खड़े होने वाला बच्चा, वो खजूर की गुठली उठाकर चूसने वाला बच्चा कोई और नहीं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। अल्लाह ताला ने फिर हुजूर की मोहब्बत के सदक़े में सीने को खोल दिया। कुरान का इल्म अल्लाह ने उनके सीने में डाल दिया। अजीजों, ये बच्चों की मोहब्बत है, ये बच्चों का प्यार है आका से। हुजूर आते मस्जिद नबवी शरीफ में, बच्चे देखते आ गए, मुस्तफ़ा खुश हो जाते। फिर मेरे आका नमाज पढ़ के निकलते तो बच्चे दौड़ के आते, दौड़ के आते। ताजदारे मदीना यूं अपनी बाहों को खोल देते और मुस्तफ़ा बच्चों को यूं सीने से लगा लिया करते। अल्लाह अल्लाह, बच्चों को आका प्यार फरमाते। लेकिन उन बच्चों के साथ साथ एक बच्चा यहूदी का भी था। जब मेरे आका आते, सारे बच्चे आका को आते हुए देखते तो बच्चे कहते, देखो मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए, देखो हमारे आका आ गए। तो ये बच्चों के साथ खेलने वाला यहूदी बच्चा ये भी आका को देख के कहता, देखो इमामुल अंबिया आ गए, देखो मदीने के ताजदार आ गए। ये भी देख के दौड़ के आगे बढ़ता, ये भी आका की बाहों में चला जाता, ये भी मुस्तफ़ा के सीने से लग जाता। अल्लाह अल्लाह, ये भी आका से प्यार करता था, मोहब्बत करता था, क्योंकि मदीने वाले आका जब उन बच्चों को प्यार फरमाते थे, ये बच्चा यहूदी का भी वही होता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका भी जानते थे यहूदी का बच्चा है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सबको बराबर प्यार फरमाते, उस बच्चे को भी प्यार फरमाते। अब उसकी आदत बन गई हर दिन आका का इंतजार करना, अब उसकी आदत बन गई हर दिन आका की राह में बैठ जाना, अब उसकी आदत बन गई हर दिन आका के रुखे बद्दुहा को देखना, हुजूर की जुल्फों का दीदार करना। अब तो बगैर दीदार किए उसे भी अच्छा नहीं लगता, उसके दिल को भी करार नहीं आता। अजीजाने गिरामी वकार, ये बच्चा रोज आका की जियारत करता, ये बच्चा रोज मुस्तफ़ा का दीदार करता। लेकिन मेरे अजीजों, ये दिन इसी तरह गुजर रहे हैं, शब रोज गुजर रहे हैं। एक दिन ये बच्चा बीमार हुआ, मौसमी बुखार आ गया। अब ये बच्चा बीमार हुआ, एक तो बीमार होना, घर पे रुकना और फिर आका का दीदार न होना, ये उस पर सबसे बड़ा सितम। अल्लाह अल्लाह, अब वो बच्चा इस फिक्र में ज्यादा कि मैं जैसे ही ठीक हो जाऊं आका का दीदार करूंगा, मगर बीमार था, तबीयत खराब थी, उठा नहीं जा रहा था। तो अब इंतजार करने लगा, सोचने लगा मैं तो नहीं जा पा रहा, शायद अगर मेरी मोहब्बत में कुछ दम है तो मदीने वाले आका खुद चल के आएंगे। मैं नहीं जा रहा तो क्या हो गया, मेरे मुस्तफ़ा तो आएंगे, आका तो मेरा हाल मालूम करने आएंगे। बीमार है, कराते हुए अपने बिस्तर से उठ के बार बार दरवाजे की तरफ टिकटिकी बांध के देखता है, बार बार दरवाजे पे नजरें जमा के देखता है। माँ बाप को भी पता है कि ये बच्चा किसका इंतजार कर रहा है, माँ बाप भी जानते हैं हमारा बच्चा किसका मुंतजिर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बाप ने कहा था, बेटा वो मुसलमानों के पैगंबर है, वो इमामुल अंबिया है, वो कहाँ तुझको याद करते होंगे।
वो कहाँ तेरा ख्याल करते होंगे, वो कहाँ तुझे देखने आने वाले हैं। बेटा ये खाम ख्याली है, वो नहीं आएंगे। लेकिन सुनो आप दूसरी जानिब भी देखो मंजर, बच्चा बीमार घर पे पड़ा है अपने बिस्तर पे, हुजूर को नजर नहीं आया तो आका ने फरमाया कहाँ गया वो बच्चा, क्यों नहीं आ रहा। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। ताजदारे मदीना ने फरमाया कहाँ गया वो बच्चा, क्यों नहीं आता। अर्ज किया गया आका बीमार है। मुस्तफा ने साहबा से फरमाया फिर उठो चलो अपने नन्हे आशिक की आयादत करते हैं, अपने नन्हे बीमार को जरा देख कर आते हैं। मुस्तफा जाने रहमत शान नबूवत के साथ काशान नबूवत से निकले, हुजूर चले, बहारें चली, हुजूर चले, रहमतें रिमझिम बरसने लगी। सहाबा मेरे आका के पीछे पीछे दाएं बाएं, अल्लाह अल्लाह नबी जा रहे हैं, उधर आशिक इंतजार में है, आएंगे जरूर, दिल कहता है आएंगे जरूर। हमसे भी लोग कहते हैं क्या कहते हो कि हुजूर आएंगे आएंगे, हम कहते हैं तुम नहीं समझ सकते, ये इश्क का मामला है, ये इश्क का मामला है, ये इश्क नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हर किसी की समझ में नहीं आता ये। ऐ लोगों जान लो हमारा अकीदा है, आका हमसे बाखबर भी हैं, पहचानते भी हैं, जानते भी हैं। हम गुलामों की महफिलों में भी आते हैं और जब करम फरमाते हैं हम गुलामों के घरों में भी तशरीफ लाते हैं। हम इसीलिए तो कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वो भी इंतजार में है नन्ना आशिक आएंगे। ताजदारे मदीना चले, उधर वो टिकटिकी बांधे दरवाजे की तरफ देख रहा है, इधर मेरे आका दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक हुई, यहूदी ने दरवाजा खोला तो हैरान आंखें फटी रह गई। कौन आ गया हम गरीबों के घर, कौन आ गया। ताजदारे मदीना वाली कायनात, ताजदारे खत्म नबूवत आ गए, अपनी किस्मत पे नाज कर रहा है। हम गरीबों के यहाँ इमामुल अंबिया आ गए। अल्लाह अल्लाह नबी ने पहला कदम अंदर रखा, खुशबुए मुस्तफा ने आशिक को बता दिया आका आ गए। वो नन्ना आशिक उठ के बैठ गया, हुजूर आए। मेरे आका के चेहरे वद्दुहा को देखा, इसकी आंख में दो मोती आ गए। अल्लाह अल्लाह आंखों में दो मोती सजाए, इसने आका का खैर मकदम किया, हुजूर को सलाम मोहब्बत पेश किया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया नन्हे आशिक बता क्या हाल है। लोगों क्या किस्मत वाला बच्चा था, अभी कलमा तो नहीं पढ़ा था मगर खैरियत मालूम करने मुस्तफा आए हैं। ये इश्क का मामला है अजीजो, अजीजाने गिरामी वकार। अल्लाह अल्लाह बच्चा बीमार है, कमजोर है, नकाहत है, बोल तो नहीं पा रहा मगर आका की जानिब देख के मुस्कुरा रहा है, आंखों में आंसू है। मुस्तफा ने प्यार किया, पेशानी को चूमा। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया है दीवाने एक बात बता, दुनिया से जाएगा तो कैसे जाएगा, मेरा गुलाम बन के जाएगा या ऐसे ही जाएगा। आका फरमाते गुलामी इख्तियार कर, कलमा पढ़ के दुनिया से जाना। अल्लाह अल्लाह। इसने अपने माँ बाप की तरफ देखा और गोया इसकी निगाहें इजाजत तलब कर रही है, हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। माँ बाप ने बच्चे को देखा तो कहने लगे बेटा जो तुझसे दुनिया में इतना प्यार करते हैं तेरी खैरियत लेने घर आ गए, सुन ले ये तुझे न दुनिया में, ये दुनिया में जब इतना प्यार करते हैं तो ये कब्र में भी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, हश्र में भी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। माँ बाप ने कहा बेटा इजाजत है, हो जा इनका गुलाम, पढ़ ले इनका कलमा। आका ने पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसने पढ़ा, मुसलमान हो गया। लेकिन इश्क में इतना खसारा तो होता ही है, इश्क ने इसको इज्जतें दी, ये मुसलमान हुआ, सहाबी का लक़ब भी मिल गया, ये खिताब भी मिल गया।
मगर दुनिया से रुखसत हो गया, जान जाने जाना के पास चली गई, इसका इंतकाल हो गया, फरते मोहब्बत में दुनिया से गया है, इश्क मुस्तफ़ा में दुनिया से गया है, नबी ने कलमा पढ़ाया है तब दुनिया से गया है, रुखे मुस्तफ़ा देखते देखते दुनिया से गया है, आका का दीदार करते करते दुनिया से गया है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये तो दुनिया से चला गया। अब मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे यारो, मेरे सहाबा, अब इसके जनाजे को, अब इसकी मैयत को उठाओ, जनाजा तैयार करो, आशिक को साथ ले चलो, जनाजा तैयार करो, जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, तदफीन हम करेंगे। अल्लाह अल्लाह, दीवाने को लेकर चले। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर तो करो, गौर तो करो, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। इसका जनाजा नबी के सहाबा ने तैयार किया, गुस्ल नबी के सहाबा ने दिया, कफन पहनाया गया, जनाजा तैयार किया गया, कांधों पे उठाया गया, जानिबे मदफन लेकर चलने लगे। इधर सब लेकर चले, उधर मेरे आका का भी अंदाज सहाबा ने देखा। जब मेरे आका आए तो हुजूर पंजों के बल, पैर जमीन पर पूरा नहीं रखते, पंजों के बल, ताजदारे मदीना पंजों के बल चल रहे हैं। सहाबा ने आका का ये अंदाज भी देखा, ये अदा भी देखी, अर्ज किया आका पंजों के बल, पंजे सिर्फ जमीन पर रख के आप चल रहे हैं, क्या बजाए? जुमला सुनो, मचल जाओगे। ताजदारे मदीना ने फरमाया, मेरे साहबा सुनो, ये जो मेरा नन्ना आशिक दुनिया से गया है, इसके जनाजे के अंदर इतने फरिश्ते उतर आए, इतने फरिश्ते जमीन पे आ गए कि पैर रखने की जगह बाकी नहीं थी। आका फरमाते हैं, पैर रखने की जगह नहीं थी, इसीलिए मैं पंजों के बल चल रहा था। इश्क के ये भी अंदाज होते हैं, मोहब्बत के ये भी अंदाज होते हैं। हुजूर ने उस आशिक को अपने हाथों से कब्र में उतारा, दफन किया। अजीजों, कहने का मकसद ये है, पूरी दुनिया बस यही कोशिश कर रही है कि इस कौम के जवानों के दिलों से, इस कौम के बच्चों के दिलों से इश्क मुस्तफा निकाल दिया जाए। इसीलिए नए नए हरबे, नई नई काविशें, नए नए ड्रामे, नित नए अंदाज से हंगामा आराइयां होती हैं। मगर याद रहे, हम तो बल्कि इस मौके पर एक तरफ हमारे चंद अहबाब को गिरफ्तार किया गया, दूसरी तरफ कम से कम पूरे भारत के मुसलमान, पूरे भारत के मुस्लिम जवानों का इश्क भी जोश मारने लगा। चाहे चेहरे पे दाढ़ी उसने नहीं रखी है, चाहे वो पैंट शर्ट पहनता है, मगर बात नबी की आती है। वो कहता है, बेअमल तो जरूर हूँ, बेअदब नहीं हूँ। वो कहता है, मैं बेअमल तो हो सकता हूँ, मगर मुस्तफ़ा का गद्दार नहीं हूँ, मैं मुस्तफ़ा का वफादार हूँ। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, ये मोहब्बत की बहारें इंशाअल्लाह तब तक रहेंगी जब तक ये दुनिया रहेगी, ये इश्क के जलवे तब तक रहेंगे जब तक ये दुनिया रहेगी। ये इश्क की जीत, अरे 5 मिनट के लिए बस रुक जाओ, 5 मिनट, फिर चाय पी, फिर तबीयत से चाय पी। बच्चे बस बस जल्दी, आप लोग तो खामोश हो जाएं, ठीक है? जरा मेरी तरफ देखें, जल्दी मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बेदारी से बोले या रसूल अल्लाह। आहिस्ता बोलोगे 1 घंटा और रगड़ दूंगा तुम्हें तबीयत से, और अगर जोर से बोले तो 7 मिनट 8 मिनट में या उससे भी कम में कोशिश करूंगा तकरीर खत्म हो जाए। जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आओ मेरे अजीजों, गौर करो, इसने दूध का लोटा आगे बढ़ा के कहा, पी ले मेरे भगवान, पी ले मेरे खुदा। मगर कैसे पिए? पत्थर की मूर्ति में जान तो नहीं होती। अल्लाह अकबर कबीरा, इसे लगा कि शायद मैं आज पहली बार आई हूं इसलिए नहीं सुन रहा। मेरे बाबा पंडित हैं, रोज पिला के जाते हैं, मैं आज पहली बार आई हूं तो शायद मुझसे मानने को तैयार नहीं है, पीने को तैयार नहीं है। कहने लगी, क्या हुआ जो पहली बार आई हूं मगर तुझे ही मानती हूं, पी ले। मगर कैसे पिए? कहने लगी, पी ले, अगर तूने नहीं पिया तो मैं जब ये दूध वापस लेकर जाऊंगी तो सब मुझे देख के कहेंगे, गई तो थी मगर अपने माबूद को राजी न कर सकी। कहती है, मेरी बात खराब होगी, रुसवाई होगी। मगर वो कैसे पिए जिसमें हरकत कोई नहीं, पत्थर का मुजस्समा है, कैसे दूध पिए? अल्लाह
अल्लाह गौर करो। अब ये कहने लगी अगर तू ऐसे नहीं पिएगा तो मैं भी जिद्दी हूं, जाऊंगी नहीं। कहती है तेरे चरणों में अपना सर पटक पटक के जान तो दे दूंगी, मगर बगैर तुझे दूध पिलाए नहीं जाऊंगी। मगर वो कैसे पिए? ये भी जिद पे अड़ गई। इसने भी अपना सर उसके चरणों पे, उसके पत्थर के मुजस्समे के पैरों पे सर मारना शुरू किया। समझ नहीं थी, जानती नहीं थी कि मैं कर क्या रही हूं। लोगों जरा जहन करीब करो। इसने उसके चरणों पे सर मारा, सर पटकने लगी। इसने इधर सर पटकना शुरू किया, अभी सर मार रही है कि अचानक एक नर्म सा हाथ इसके सर के नीचे आया। वो हाथ इसके सर से मस हुआ। इसे यूं महसूस हुआ कि मेरे दिमाग की सारी गिरहें खुल गई है, मेरा सारा दिमाग रोशन हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने सर उठाया, देखा किसका हाथ है। पहले समझी थी शायद मेरा भगवान राजी हो गया है, इसने ही अपना हाथ रख दिया है। मगर जब सर उठा के देखा तो भगवान जू का तू पत्थर की मूर्ति। मगर इसने देखा एक बुजुर्ग खड़े हैं। वो कौन बुजुर्ग हैं? वो हिंदुस्तान का राजा, हम सबके ख्वाजा गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने सरकारे गरीब नवाज को देखा, देखकर कहने लगी आप कौन हैं? क्यों आप मेरी इस इबादत में खलल डाल रहे हैं? आपने फरमाया बेटी खुद ब खुद अपनी जान को तकलीफ देना मुनासिब नहीं, सर पटक कर जान देना ये हिमाकत है, अकलमंदी नहीं। कहने लगी फिर क्या करूं, अपने माबूद को राजी करना चाहती हूँ। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया क्या चाहती है? कहती है दूध नहीं पीता, दूध पिलाना चाहती हूँ। आपने फरमाया बस इतनी बात है, बस दूध ही तो पिलाना है। कहा सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया सर पटकना बंद कर, सर पत्थर पे मारना बंद कर। तू दूध पिलाना चाहती है, ये दूध पिएगा। आपने पत्थर की मूर्ति से कहा ओ पत्थर के माबूद, पत्थर की मूर्ति, ओ बातिल माबूद, ओ पत्थर के मुजस्समे, उठा ले जल्दी दूध का कटोरा, दूध का लोटा उठा ले और जल्दी पीना शुरू कर दे। बगदाद सरकारे अजमेर हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने हुक्म दे दिया, मगर पत्थर की मूर्ति में हरकत नहीं हुई। आपको जलाल आया, दोबारा फरमाया पी ले, इसने नहीं पिया। तीसरी बार आपने फरमाया पी ले, वरना याद रख मेरा नाम मोइनुद्दीन है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया राजी में पी ले, वरना जान ले मेरा नाम मोइनुद्दीन है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। समझ रहे कुछ लोग बस इसी पे लगे हैं, अल्लाह 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 खूब कर रहे हैं, बेमानी खूब कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह भी रात दिन कर रहे हैं। तस्बीह हाथ में यूं पीछे लटकी है और आगे किसी से कोई सौदा चल रहा है किसी भी चीज का, तो उससे खूब दबा के झूठ बोल रहा है, पीछे अल्लाह अल्लाह, आगे से झूठ दनादन। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों का दामन पकड़ो तो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में रसाई हासिल होगी। और जिसे आका का दर मिल गया उसे सब कुछ मिल गया, जिसे मुस्तफा मिल गए उसे खुदा मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सरकारे गरीब नवाज आप फरमाते जल्दी उठा के पी ले, वरना मेरा नाम मोइनुद्दीन है। इतना फरमाना था आलम जलाल में कि पत्थर का मुजस्समा हिलने लगा, इसमें हरकत हुई। इसने कटोरा वो दूध का लोटा उठाया, मुंह को लगाया, घटाघट घटाघट सारा का सारा पी गया। अक्ल बोली ये कैसे? अक्ल बोली पत्थर है कैसे पी लिया? तो इश्क बोला ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह की बारगाह में अगर कोई गुजारिश करे तो अल्लाह इनके लिए पत्थरों में भी जान डाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हें ये शान अल्लाह ने अता की। इसने सारा दूध उठाकर पी लिया, लड़की बड़ी खुश हो गया मेरा काम। मगर जो सर मारा था ना पत्थर पे, तो सर से खून निकला था।
जब सर से खून निकला था तो जब ये मंदिर से बाहर निकली, लोगों ने इसे देखा, लड़की है, जवान है, हसीन है, जा रही है, खून बह रहा है, तो यूं लगा कि शायद किसी ने इसके साथ में कोई नाजेबा हरकत की है, शायद किसी ने इसको पकड़ा होगा, शायद किसी ने इसके साथ कोई बदसलूकी की होगी। लोग इसे देखकर चौंक गए, ये तो फला पंडित जी की बेटी है, वो तो बड़े शरीफ आदमी है, मगर किसने जुर्रत की कि पंडित की बेटी पर हाथ डाल दिया? किसने जुर्रत की कि पंडित की बेटी को जो है पंडित की बेटी के साथ नाजेबा हरकत की? अल्लाह अकबर। अब ये लोग 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 बढ़ते गए। लड़की आगे आगे जा रही है अपने घर, पीछे पीछे काफी तादाद में लोग जमा हुए। पंडित जी के घर में लड़की पहुंची, बाप ने बेटी को देखा, बाप भी हैरान है, बेटी के सर से खून निकल रहा है। बाप ने अपनी लाडली बेटी को प्यार किया, पर बाप कहने लगे, ऐ बेटी ये क्या हुआ, खून कैसे निकला? तो पीछे से लोगों ने कहा, पंडित जी अब तुम्हारी बेटी पवित्र नहीं रही। का क्या मतलब? का देखो ना, अकेली गई थी, लौट के आई है, तो हाल ये है, पता लगता है किसी ने इसको उधर पकड़ा है, किसी ने इसकी पवित्रता को तार तार किया है। पंडित जी ने इतना सुना तो शर्मसार हो गए, आंखों में आंसू आ गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। बेटी से मालूम किया, बेटी क्या बात है? बेटी कहने लगी, अब्बा ऐसा नहीं है। का क्या है? कहने लगी, बाबा ये खून तो इसलिए निकला है कि जो अपना माबूद है ना खुदा, वो दूध नहीं पी रहा था, तो मैंने भी कसम खाई थी दूध नहीं पिएगा तो मैं इसके चरणों में सर पटक के जान दे दूंगी। मैंने वहां सर पत्थर पे मारा है तो मेरे सर से खून निकला है। बाप ने जब इतनी बात सुनी और लोगों ने जब इतनी बात सुनी तो कहा, अच्छा तो क्या तुमने दूध पिला दिया? कहने लगी, हाँ मैं दूध पिला के आई हूँ। ये सारे के सारे कहने लगे, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पत्थर की मूर्ति कैसे दूध पिएगी? कहने लगे, हम भी बरसों से जाते हैं मगर दूध यूं ही डाल के आ जाते हैं। इससे लोग कहने लगे कि तू झूठ बोल रही है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, जरूर तेरे साथ में कुछ गलत हुआ है। अब तो पंडित जी भी सर झुकाने लगे कि बेटी जो बात कह रही है वो तो अकल में आने वाली है ही नहीं, पत्थर की मूर्ति दूध नहीं पी सकती, लिहाजा बेटी की बात गलत है। अब बाप रो के कहता है, पंडित बेटी बता देना क्या हुआ है, बता देना किसने तुझे छुआ है, बता देना किसने तेरे साथ ज्यादती की है। बेटी कहती है, बाबा बात ऐसी नहीं है, आप समझते क्यों नहीं है? कहते बेटा, वो पंडित जी कहते, बेटी मैं तुझे तो जानता हूँ मगर ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये दुनिया इत्मीनान नहीं करेगी। सारे लोग कहने लगे, वो पत्थर की मूर्ति तो दूध ही नहीं पीती है, ये कहने लगी मैं पिला के आई हूँ। तो कहने लगे, तू क्या अब भी पिला सकती है? कहने लगी, बिल्कुल पिला सकती है। लोग बड़े हैरान है, कहने लगे, अगर पिला सकती है तो चल हमारे सामने पिला के दिखा, तब मानेंगे। इसने कहा चलो। ये आगे आगे लोटे में फिर दूध लिया, लोग पीछे पीछे फिर पहुंच गए उसी बुतकदे में, फिर वही मूर्ति है, वही दूध का लोटा इसने आगे रखा। कहने लगी, चल मेरे भगवान, चल मेरे खुदा, उठा ले और पी ले। मगर पत्थर की मूर्ति कैसे पिए? इसने कहा पी ले, उसमें हरकत भी नहीं आई। लोग कहने लगे, देखा हम तो कहते थे झूठ बोल रही है, बात सही निकली, वाकई झूठ बोल रही है। लड़की कहने लगी, जरा रुक जाओ। दोबारा कहती है, ओ मेरे भगवान मेरी रुसवाई न करा, जल्दी उठा के पी ले। मगर कोई हरकत नहीं। लोग बोले, अब तो पूरा यकीन हो गया ये झूठ बोल रही है। लड़की की आंखों में आंसू आए, कहने लगी, बात अब इज्जत पे आ गई है, अब बात पाक दामनी पे आ गई है, मेरा दामन आज मेरे दामन पर दाग लगने वाला है। लड़की ने दूध का लोटा आगे सरकाया, कहने लगी, ओ मेरे भगवान पी ले, अगर पीता हो तो पी ले, वरना याद रख वही बुजुर्ग जो आए थे दोबारा उनको बुला लूंगी। इतना कहना था, पत्थर की मूर्ति में हरकत पैदा हुई, उसने फिर उठाया, फिर सारा का सारा पी लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इसने जब सारा पी लिया तो लोग तो देख के हैरान रह गए, आंखें फटी रह गई, ये क्या माजरा है? हम बरसों से आते हैं, दूध का लोटा हाथ में पकड़ के
पिलाते हैं। कभी इसने दूध नहीं पिया हमारे पत्थर के खुदा ने, कभी इस मूर्ति ने दूध नहीं पिया। आज कैसा अचंभा हुआ, आज ये क्या हुआ। लोग कहने लगे, ए लड़की ये बता, ये जो तूने इससे कहा था कि उन बुजुर्ग को बुला लूंगी, कौन बुजुर्ग है, किसका नाम है जिसके डर से इसने पी लिया, किसके नाम की धमकी तूने दी है। कहने लगी, जानती तो नहीं हूं, बस इतना पता है जब मैं पत्थर पे सर मार रही थी, उन्होंने अपना दस्त शफकत नीचे रखकर मुझे पत्थर पे सर मारने से रोका था और कहा था तू दूध ही तो पिलाना चाहती है, लेकिन दूध पी लेगा। लोगों ने इतना सुना तो कहा, बेटी जल्दी बता किधर गए वो बुजुर्ग, जल्दी बता किधर गए वो बुजुर्ग। कहने लगी, ये तो नहीं पता, मगर हाँ इस तरफ को जाते देखा था। लोग उसी रास्ते पे चले, आगे चलते गए, देखा तो एक मकाम पर अल्लाह ताला के प्यारे वली, हिंदुस्तान के राजा, सैयदुल औलिया फिल हिंद, हजरत सरकारे गरीब नवाज एक जगह पर अपनी कुटिया बनाए, झोपड़ी बनाए हुए उसके अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग सारे आए, सरकारे अजमेर, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आकर अपना सर झुका के बोले, बाबा जिसके आगे सारी जिंदगी सर झुकाया, जिसको खुदा माना, उसमें तो कोई पावर ही नहीं निकली, वो तो आपके हुक्म से और आपके नाम के डर से काम करता है। कहने लगे, हमने जान लिया वो पावरफुल नहीं है, आप पावरफुल हो। कहने लगे, आप हमारे भगवान हो, आप हमारे खुदा हो, अब हम उस खुदा की पूजा नहीं करेंगे, आपकी करेंगे। इतना सुना तो हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ लोगों, न वो तुम्हारा खुदा है न मैं तुम्हारा खुदा हूँ, खुदा तुम्हारा मेरा वो है जिसने तुम्हें भी पैदा किया है, मुझे भी पैदा किया है, और उसी परवरदिगार ने पत्थरों को भी पैदा किया है। आपने फरमाया, अगर सर झुकाना है, अगर इबादत करना है तो पत्थरों की नहीं, इंसानों की नहीं, इबादत करना है तो उस परवरदिगार की करो जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान। वो परवरदिगार, उसकी इबादत करो। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया, उस खुदा की इबादत करो, उस खुदा के आगे सर झुकाओ। अजीजान गिरामीउल कद्र मिलाद की महफिल सजाई है। फैजान मुस्तफा, नूर मुस्तफा का फैजान जिधर भी जलवे देखोगे नजर आएगा। नूर मुस्तफा का फैजान बारगाह गरीब नवाज में भी मिलेगा। नूर मुस्तफा का फैजान बारगाह सरकारे निजामुद्दीन औलिया में भी मिलेगा। बारगाह मुस्तफा का फैजान आपको हिंदुस्तान के अकाबिर बुजुर्गों की बारगाहों में मिलेगा, हिंदुस्तान के खाजगान और हिंदुस्तान के औलिया बुजुर्गों की बारगाहों में मिलेगा। अल्लाह ताला आपको हमें सबको हुजूर के जिक्र, इस बात तो नफी भी कहा जाता है, ये बड़ा उम्दा जिक्र है। जिक्र करो मेरे साथ मिलकर पढ़ो, ला इलाहा हो, ला इलाहा। जोर से इतनी जोर से पढ़ोगे आपकी आवाज गूंज जाए, इस माइक में आ जाए, इस माइक में आ जाए, इसमें आ गई ना तो फिर ये आपकी आवाज ये जो डिवाइस लगे हुए हैं इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी, तो दुनिया जहां जहां भी सुनेगी पता लगेगा पीपल्स आना के लोग अल्लाह का जिक्र इतने उम्दा अंदाज में किया करते हैं। हजरत माइक का मुजरा इधर घुमाओ, इनकी आवाज रिकॉर्ड करनी है। जोर से पढ़ना मेरे साथ मिलके, ला इलाहा हो, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार गरीब नवाज ने बजाया, लोगों ने सुना, लोग करीब आए, क्योंकि इस साज में वो मजा था कि लोग रोक न सके खुद को। आ गए सरकार गरीब नवाज की बारगाह में, आ गए, बैठ गए। अब वो अपना मंदिर का रास्ता भूल गए, पूजा पाठ भूल गए, सरकार गरीब नवाज के सामने बैठ गए। सरकार गरीब नवाज इधर बजाने लगे, इधर बजाने लगे, इधर ये सारे के सारे बैठने लगे। एक दो, दो चार नहीं, बल्कि जितने भी उस रास्ते से गुजरने वाले थे, सुबह सुबह का वक्त था, जितने भी गुजरने वाले थे, अपना काम उधर करने वाले थे, वो इधर ही सारे के सारे बैठ गए। ताजदारे अजमेर सरकार गरीब नवाज के सामने सारे के सारे बैठ गए। आप म्यूजिक बजाने लगे,
थोड़ी देर गुजरी, सारे के सारे बैठ गए, दिन चढ़ने लगा। आपने फिर साज बंद किया। जब साज बंद किया लोग सारे चले गए, मगर आपस में जिक्र करते जा रहे हैं। आज इस फकीर ने वो साज सुना दिया कि जिसका असर दिल पर हो गया, दिल माइल हो गया। अब दूसरा दिन आया, सरकार गरीब नवाज फिर रास्ते में बैठकर बजाने लगे। फिर ये सारे के सारे वहीं बैठ गए, मंदिर का रास्ता छोड़ दिया, गरीब नवाज की बारगाह में बैठ गए। सारे के सारे अल्लाह का जिक्र और वो साज सुनने लगे। लेकिन जब आपने बंद किया तो कहने लगे और सुनाओ। आपने फरमाया कल आना, फिर सुनाऊंगा। सिलसिला चलता रहा। ये सारे के सारे रोज आते रहे, सुनते रहे। लोगों हालात ये हो गए, मंदिर जाना छोड़ दिया, पूजा पाठ सब छोड़ दिया, गरीब नवाज की बारगाह में आकर वो सारंगी सुनने लगे, वो साज सुनने लगे। एक दिन बड़ी तादाद में सारे के सारे जब जमा हुए, क्योंकि कम थे तो बढ़ रहे थे, धीरे धीरे बहुत हो गए थे। अब ये सारे के सारे आ गए, मगर सरकारे गरीब नवाज नहीं आए। आपने वो साज नहीं बजाया। जब आपने साज नहीं बजाया तो ये सारे के सारे परेशान, कहने लगे अल्लाह वाले अपनी कुटिया से जरा निकल के आओ, हमें वही साज सुनाओ। हम सब भूल गए, हमें आपका ये नगमा याद रहता है, ये आपका साज याद रहता है। ये जब तक न सुन ले हमारे दिलों को चैन नहीं आता है। आप साज बजाते हैं, आवाज दिल पे टकराती है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकारे गरीब नवाज ने सुना, आप समझ गए अब ये इसके सुने बगैर रह नहीं सकते हैं। आपने फरमाया बजाऊंगा, मगर पहले मेरी शर्त है, पहले जैसा मैं कहूं वैसा करो, फिर बजाऊंगा। इन्होंने कहा जी क्या करना होगा? कहा जैसा कहूंगा करोगे। कहने लगे बाबा जो कहोगे वही करेंगे, मगर साज सुना दो, जरा सारंगी बजा दो। कहा अच्छा जो कहूंगा करोगे? हाँ। आपने फरमाया चलो मेरे पीछे पीछे चलो। सबको लेकर कहां गए? अना सागर पे पहुंच गए। फरमाया जैसे मैं करूं वैसे करो। आप वुजू करने लगे और देख देख कर ये सारे के सारे भी वुजू करने लगे। जब वुजू कर लिया आपने अना सागर के करीब मैदान में आगे खड़े हुए और कहा जरा सफ बना के खड़े हो जाओ, जरा लाइन लगा के खड़े हो जाओ। सबके सब खड़े हो गए, सफे तैयार हो गई। अब सरकारे गरीब नवाज ने आगे खड़े होके आपने फरमाया जैसे मैं करूं वैसे करते जाना, जैसे मैं बोलूं वैसे बोलते जाना। आगे सरकारे गरीब नवाज ने हाथों को उठाया, कहा अल्लाहु अकबर। यूं अल्लाहु अकबर कह के कानों की लो तक अंगूठे लगाए, नियत बांध ली। इन पीछे वालों को पता नहीं था हो क्या रहा है, मगर इन्होंने भी अल्लाहु अकबर कहा और इन्होंने भी हाथ बांध लिए। आगे सरकारे गरीब नवाज ने अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू किया। अल्लाह के कुरान की तिलावत होती रही। ये सारे के सारे झूमते रहे, ये सारे के सारे मचलने लगे, क्योंकि कुरान पढ़ने वाला गरीब नवाज है। कुरान पढ़ने वाला हिंदुस्तान का राजा है। कुरान पढ़ने वाला वो है जिसको मदीने से चुनकर मुस्तफा ने भेजा है। आपने कुरान पढ़ा, कुरान इनके दिल में घर करने लगा। फिर रुकू हुआ, फिर सजदा हुआ। सरकारे गरीब नवाज ने सजदे में सर रखा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला तेरी बारगाह में लाकर इनके सरों को झुकाना मेरा काम था। पत्थर के खुदाओं से हटाकर तेरी बारगाह में झुकाना मेरा काम था। अब इन्हें मंजिल पे पहुंचाना तेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत जैसे ही आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और नमाज मुकम्मल की और कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, लोगों ने सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज किया, बाबा आज जो सुनाया है ऐसा मजा तो कभी आया ही नहीं है। आज तो हम सुनकर उस सास को भी भूल गए, वो जो था उसको भूल गए। आज जो सुनाया है उसमें तो मजा आ गया। अब दिल चाहता है जो तुम सुनाते हो, जो तुम पढ़ते हो, हम भी उसको पढ़ें, हम भी उसको सुने। तो कहा अब एक काम करो, जल्दी मेरे साथ पढ़ो ला इलाहा। मैदान में शर्किनी आका फरमाते तीसरा सवाल मैं उधर करूंगा जब नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी की तरफ तवज्जो करने वाला नहीं होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया तीसरा सवाल बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में सर झुका के करूंगा और फिर अल्लाह से कहूंगा या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। ये उम्मत की फिक्र है हुजूर को। और सुनो मेरे आका ने कितनी फिक्र की है तुम्हारी मेरी गुनाहगारों की। सारी जिंदगी आका गुनाहगारों की फिक्र में रहे,
सारी जिंदगी मेरे मुस्तफा ने तुम्हारी मेरी फिक्र की है। आज हम और आप 2 वक्त की नमाजें पढ़ के समझते हैं हमने बड़ा काम कर दिया। आज हम और आप मिलादुन नबी के मौके पर एक जलसा सजाते समझते हैं बड़ा काम कर दिया। अरे जिंदगियां सारी लगा दें फिर भी हक अदा नहीं कर सकते हैं। इतने एहसानात हैं आका के, इतना करम है मदीने वाले मुस्तफा का। जो कुछ भी मिला है आका के सदके में मिला है, जो कुछ भी मिलेगा मदीने वाले मुस्तफा के सदके में मिलेगा। आओ जरा गौर करो, मेरे मुस्तफा दुनिया के अंदर हयात ज़ाहिरी के साथ जब तक रहे आका को उम्मत की फिक्र रही। हर लम्हा आका ने उम्मत की फिक्र की है, हर लम्हा आका उम्मत के लिए रोते रहे, उम्मत के लिए आंसू बहाते रहे। ताजदार मदीना ने गार के अंदर भी जाकर आंसू बहाए, बहुत रोए मेरे आका। 1-2 दिन नहीं 3-3 दिन तक आका ने आंसू बहाए। हम गुनाहगारों के लिए रोते रहे। जब सहाबा ने देखा आका नजर नहीं आए, तलाश किया तो आबादी के बाहर गार के अंदर रोते मिले। ऐ लोगों किसके लिए रो रहे हैं? वो तो खातिमुन नबिय्यीन है, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, वो तो अंबिया के पेशवा और इमाम है। लेकिन किस लिए आंखों में आंसू है? तुम्हारी मेरी फिक्र है, इसीलिए आंखों में आंसू है। तुम्हारे मेरे गम में आका रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर, आगे बढ़ो मेरे अजीजों। अय्याम अलालत है मुस्तफा के, मदनी जिंदगी है आका की, आखिरी अय्याम है जिंदगी के, ज़ाहिरी हयात के आखिरी दिन है। हुजूर की तबीयत दलील है, ताजदार मदीना बीमार है, मगर उम्मत की बड़ी फिक्र है, उम्मत का बड़ा ख्याल है, हम निकम्मों का बड़ा ख्याल है। हमारी हालत तो ये है, हम तो सारा दिन नाफरमानियों में गुजार देते हैं। हमारी तुम्हारी हालत तो ये है, हम तो बदबख्ती में दिन गुजार दिया करते हैं। हम तो बेगैरतियों को परवान चढ़ा रहे हैं। हमने तो मुस्तफा की शरीयत को पसे पुष्ट डाल दिया है। हम तो आका के फरामीन भूल गए हैं। हम तो मुस्तफा से गुलामी का दावा करने वाले लोग हैं, लेकिन हम गुलामी के मफहूम को भी नहीं जानते। हमने गुलामी का मफहूम भी भुला दिया। आका की शरीयत को तार तार करने लगे। सुबह से लेकर शाम तक जब तक सोते हैं हम नाफरमानियों में वक्त गुजार रहे हैं। हर वक्त नाफरमानियां, खुदा की कसम आपको मैं बता रहा हूँ, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, शहरों में, मुख्तलिफ मुल्क के सूबों में आना जाना मुसलसल हो रहा है। आज भी जाने कितने जगहों पर हम देखते हैं, आज भी लोग गाँव के चौराहे पर, शहर के अंदर तिराहे पर किसी चौपाल किसी बैठक पे बैठकर चौकड़ी लगाकर ताश के पत्ते खेल रहे हैं। आज भी लोग, आज भी नौजवान गाँव के किसी चौराहे पे बैठकर, किसी चौपाल पे बैठकर, गर्मी के मौसम में किसी दरख्त के नीचे बैठकर लूडो खेल रहे हैं। आज भी हमें जरा सी फिक्र नहीं है। ताजदारे मदीना तुम्हारे मेरे लिए रोते रहे, आंसू बहाते रहे, और हम बेगैरत लूडो खेलने में लग गए। मुस्तफा हमारे लिए रोते रहे, हम ताश के पत्तों में लग गए। हुजूर हमारे गम में आंसू बहाते रहे, और हम देखो शराब के नशे में धुत हो गए। वो नौजवान, वो हमारी कौम का नौजवान जिसे इश्क मुस्तफा के नशे में मस्त होकर अल्लाह के हुजूर सर झुकाना था, वो नालियों में नशा करके बदमस्त पड़ा है। ये इससे बढ़कर और कौन सी बेगैरती की बात होगी? इससे बढ़कर जिल्लत की और कौन सी बात होगी? इससे बढ़कर शर्म की और कौन सी बात होगी? आओ जरा दिलों को नर्म कर लो, अपने दिलों को जरा मौन बना लो, और देख लो आका ने कितनी फिक्र की है। आखिरी अय्याम है, मुस्तफा जाने रहमत की हयात ज़ाहिरी के तबीयत दलील है। आका की शहजादी सैयदा तैयबा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आका की बारगाह में तशरीफ फरमा है। हुजूर आराम फरमा रहे हैं। दरवाजे पे दस्तक हो गई, दरवाजे पे दस्तक हुई। अंदर मेरे आका की शहजादी है, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा है। आपने फरमाया कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं एक आराबी हूँ, एक देहाती हूँ, आका की तबीयत मालूम करने आया हूँ, आका की खैरियत मालूम करने आया हूँ। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ने फरमाया, ओ सहाबी, ओ आराबी, अभी वापस चला जा, अभी ताजदारे मदीना की तबीयत दलील है, अभी आका की तबीयत अच्छी नहीं है, अभी ताजदारे मदीना बीमार है, जरा आराम मिले तो बाद में आ जाना, बाद में खैरियत मालूम कर लेना। ऐ लोगों सुनो सुनो, आज भी हम लोग कोई बीमार हो जाए, महल्ले में बीमार हो, पड़ोस में बीमार हो, रिश्तेदारी में बीमार हो जाए, लोग उसकी खैरियत मालूम करने जाते हैं, हाल चाल मालूम करने जाते हैं, अयादत के लिए जाते हैं। तरीका मेरे मदनी करीम आका ने दिया है, मुस्तफा जाने रहमत का अता करदा तरीका है। जब कोई तुम्हारा अपना बीमार हो जाए, जब कोई तुम्हारा पड़ोसी बीमार हो जाए, कोई तुम्हारा महल्लेदार बीमार हो जाए, तुम्हारा कोई मोमिन भाई परेशानी में हो, बीमार हो, जाया करो, खैरियत मालूम किया करो, उसके दिल को सुकून मिलता है। अरे बोलो, गूंगे तो नहीं हो तुम? गूंगे हो? बोलना नहीं आता? हाय और देख भी कैसे रहे, जैसे बात अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह फजल फरमाए।
जब कोई किसी की खैरियत मालूम करने आता है तो दिल को तसल्ली मिलती है। हुजूर बीमार है, हुजूर की तबीयत अलील है, ताजदार मदीना बीमार है, तबीयत अलील है, या में अलालत है। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की खैरियत मालूम की, हाल मालूम किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे महबूब क्या हाल है, क्या हाल है। अल्लाह अकबर कबीरा। ए लोगो, अल्लाह ताला तो हर हाल से वाकिफ है, परवरदिगार तो सब जानता है। अल्लाह बेखबर नहीं, बाखबर है, आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह को खबर थी कि महबूब की तबीयत अलील है। अल्लाह तो जानता था मेरा महबूब बीमार है, लेकिन अल्लाह ने मालूम किया हबीब कैसी तबीयत है, मेरे महबूब कैसा हाल है। जब खुदा ने ये मालूम किया, खैरियत मालूम की, हाल दरियाफ्त किया, लोगों जहन में सवाल आता है किस लिए मालूम किया। चलो आलम ख्याल में, आलम रोया में परवरदिगार की बारगाह में सवाल किया जाए। ए मौला, तू तो सब जानने वाला है, तुझे तो सब कुछ खबर है, तू जानने सुनने देखने वाला। या अल्लाह, तूने किस लिए मालूम किया? तू तो जानता था तबीयत अलील है, लेकिन तूने क्यों मालूम किया? परवरदिगार का गोया आज भी जवाब आएगा, कुदरत की आवाज आएगी, आतिफ गैबी की निदा आएगी। ऐ मेरे बंदो, आज भी दुनिया में अगर कोई बीमार होता है, उससे मोहब्बत करने वाले उसका हाल मालूम करते हैं। जब हाल मालूम करते हैं, उस बीमार को तसल्ली मिलती है, उसे सुकून मिलता है, उसे अच्छा महसूस होता है। अल्लाह का गोया जवाब है, मैंने भी अपने महबूब की खैरियत मालूम की, हाल मालूम किया कि मेरे महबूब को सुकून मिले, मेरे महबूब को आराम मिल जाए। परवरदिगार तो चाहता है मेरे महबूब को आराम मिले। अल्लाह ने फरमाया, महबूब हाल कैसा है? अब जुमला सुनोगे खुदा की कसम, अगर सीने में दिल है और धड़कता है तो फिर तुम्हें पता लगेगा, ये दिल अगर धड़कता है और इसमें आका का प्यार है, फिर तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारे मेरे लिए हुजूर ने कितने आंसू बहाए हैं, फिर तुम्हें वो दर्द महसूस होगा। जुमला जरा तवज्जो से सुनना, बोलना या नहीं बोलना, चाहे खामोश बैठे रहना, मगर मेरा जुमला दिल से सुन लेना। अल्लाह अकबर, गौर तो करो, सीने पे हाथ रख के सुनो, अगर सीने में दिल है धड़कता है तो सुनो। अल्लाह ने फरमाया, महबूब क्या हाल है? ताजदारे मदीना फरमाते, या अल्लाह मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। हुजूर ने फरमाया, या अल्लाह बहुत तकलीफ है। ए भैया इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। मेरे मुस्तफा करीम ने अर्ज कर दिया, मौला बहुत तकलीफ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब तबीयत खराब है, इसकी तकलीफ, ये दर्द है, ये गम है, बीमार हो इसलिए तकलीफ। क्या तकलीफ है? हयात ज़ाहिरी का इख्तिताम होने वाला है, ये तकलीफ है। ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से जाने वाले हो, क्या तुम्हें ये तकलीफ है? आका ने अर्ज कर दिया बारगाह परवरदिगार में, या अल्लाह हयात ज़ाहिरी इख्तिताम पजीर होने वाली है, मौला मुझे इसका गम नहीं। या अल्लाह मेरी तबीयत अलील है, मुझे इसका गम नहीं। ऐ परवरदिगार मैं बीमार हूं, मुझे इसका गम नहीं, इसकी तकलीफ नहीं। अल्लाह ने फरमाया, गम क्या है, तकलीफ क्या है? तो मेरे आका अर्ज करने लगे, मौला मुझे तो अपनी उम्मत का गम है, मुझे गुनाहगारों का गम है। या अल्लाह मुझे अपनी गुनाहगार उम्मत की तकलीफ है। ऐ मेरे मौला, मेरे बाद में मेरी गुनाहगार उम्मत का क्या होगा? हुजूर फरमाते, या अल्लाह मैं ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? ताजदार मदीना ने बारगाह रब्बिल यज़ल ला यज़ाल में अर्ज कर दिया, मौला जब मैं ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? जैसे ही अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब गम न कर, उम्मत की फिक्र न कर, तेरा रब तेरी उम्मत पे करम फरमाएगा, तेरा परवरदिगार तेरी उम्मत पे फजल फरमाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब सुन ले, ऐ मेरे हबीब सुन ले, तेरी उम्मत पे तेरे रब का करम होगा, इसलिए कि तुझसे प्यार है, तेरी उम्मत से भी प्यार है। अल्लाह ने फरमाया, अगर कोई आपका उम्मती मरने से 1 साल पहले तौबा कर लेगा तो तुम्हारा खुदा उसके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा, उसकी खताओं को बख्श देगा। आका ने रब की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ परवरदिगार मौत का वक्त किसे मालूम होता है? मौत का वक्त तो पता ही नहीं होता, कब मौत आ जाए। मौत आती है तो बस अचानक आ जाती है, किसको पता लगेगा कि 1 साल बाकी रह गया है मरने में, तो वो तौबा करेगा। या अल्लाह जब पता ही नहीं लगेगा, वो हो सकता है बगैर तौबा किए मर जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ महबूब क्या चाहते हो? आका ने अर्ज कर दिया, मौला आसान कर दे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब आसान कर रहा हूं, अगर कोई आपका उम्मती मरने से 1 साल पहले नहीं 1 महीना पहले भी
तौबा कर लेगा मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। ताजदार मदीना ने अर्ज कर दिया, ऐ रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, जब मौत का वक्त मालूम नहीं है तो 1 महीना पहले भी क्या पता लगेगा कि 1 महीने बाद मौत आने वाली है, कैसे बंदा तौबा करेगा? या अल्लाह और आसान कर दो। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब और आसान किए देता हूँ और इसे सस्ता किए देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया जब मौत आने वाली होगी, जब मौत आ रही होगी, जब मौत का फरिश्ता आ गया होगा, ऐ मेरे महबूब, उस वक्त में भी अगर आपका उम्मती ऐन मरने से पहले तौबा कर लेगा तो मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। तो मेरे आका ने जैसे इतना सुना ना तो हुजूर ने अर्ज किया, या अल्लाह, अब हुजूर के एहसानात देखना। मैंने कहा था ना इंसानियत पर, हम गुलामों पर बड़े एहसान है हुजूर, बड़े एहसान है। मेरे इमाम ने ताजदारे बरेली ने, इमाम अहले सुन्नत ने कहा, सैयदी सरकार आला हजरत ने कहा, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के एहसानात हैं। बेगैरत है वो इंसान जो मुहसिन इंसानियत के एहसानात को न माने। ताजदार मदीना ने जैसे रब का फरमान सुना, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, जब मौत का फरिश्ता सामने होगा, जब मौत का फरिश्ता सामने होगा, जब रूह निकाली जाएगी, या अल्लाह, उस वक्त में जबान पर गोया ताला सा लग जाता है, बंदा खाइफ हो जाता है, डर जाता है, उससे बोला नहीं जाता है। या अल्लाह, जरूरी नहीं है कि उस वक्त में वो तौबा कर सके, उस वक्त में उससे बोला जाए, जरूरी नहीं, उस वक्त में वो तौबा कर सके, जरूरी नहीं। या अल्लाह, मौत के वक्त में वो डरा हुआ खाइफ होगा, जिंदगी से मायूस होकर, उस वक्त में उसकी हालत गैर हो गई होगी। या अल्लाह, उस वक्त में मेरा उम्मती तौबा नहीं कर पाएगा। या अल्लाह, तू करम फरमा दे, ऐ परवरदिगार तू फजल फरमा दे, ऐ मौला करम फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया महबूब उम्मत आपकी है, करम तुम्हारा रब करेगा। ऐ महबूब सुनो, अगर वो बोल नहीं पाएगा, अगर जबान से तौबा नहीं कर पाएगा, तो उस वक्त में जब जिस्म से रूह निकल रही होगी, ऐसे आलम में जब जिस्म से रूह निकाली जा रही होगी, आधी रूह निकल गई होगी, आधी निकलना बाकी होगी, ऐसे आलम में अगर वो बोल भी नहीं पाया, अगर वो सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो गया, तब भी तुम्हारा रब तुम्हारे उस गुनाहगार उम्मती के सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। बोल भी नहीं पाया, सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो गया, सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो गया, नदामत। अल्लाह फरमाता है फिर भी उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। ये मुझे जाफिजा कहां से मिला कि बंदे को मौत आ रही है, बोल भी नहीं पा रहा, अगर दिल में भी शर्मिंदा हो गया, अल्लाह ताला फिर भी गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। लेकिन सुनो, ताजदारे मदीना ने इस पे बस नहीं किया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ मौला, कई मेरे उम्मती ऐसे होंगे जो तौबा कर लेंगे, कई ऐसे होंगे जो गुनाहों पर नादिम हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे, कई ऐसे होंगे जो मरने के वक्त दिल से शर्मिंदा होकर एहसास नदामत बेदार कर लेंगे, उनके गुनाह मुआफ फरमा देगा मौला। लेकिन परवरदिगार कुछ तो ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे जो मर जाएंगे, तौबा न कर पाएंगे। या अल्लाह, उन्हें मौत तो आ जाएगी मगर तौबा नहीं कर पाएंगे। ऐ परवरदिगार, फिर उन गुनाहगारों का क्या बनेगा, उन गुनाहगारों का क्या होगा जो मर गए, तौबा न कर सके। या अल्लाह, उनका क्या बनेगा? परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, आपका अगर कोई गुलाम, आपका उम्मती गुनाहगार है, सियाकार है, खताकार है, लेकिन गुलाम आपका है, उसके दिल में ईमान है, बगैर तौबा किए मर गया, तो महबूब उसके लिए भी फिर मेरे करम के दरवाजे खुल जाएंगे, आपके सदक़े में उस पर भी करम करूंगा। या अल्लाह, क्या करम करेगा? अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब, मैं आपको शफाअत का ताज अता कर दूंगा, मकाम महमूद अता कर दूंगा। ऐ महबूब, फिर मैदान महशर में उन गुनाहगारों की तरफ तुम उंगली उठाते जाना, मैं उनकी बख्शिश करता जाऊंगा। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। मगर लोग आज नहीं मान रहे, कल देखेंगे शान मुस्तफा तो समझेंगे।
मगर फिर मेरे इमाम अहले सुन्नत इधर भी पुकार पुकार के बता रहे हैं और उन वक्तों से उधर भी कह देंगे, उधर भी इमाम अहले सुन्नत का ऐलान होगा। आज तुम हैरत से देख रहे हो, मैं तो तुम्हें कल भी बताता था। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज समझ ले, आज मान ले, आज जान ले। आज नहीं समझेगा तो नुकसान ही नुकसान है। ये प्यार है हुजूर का उम्मत से, ये गम है हुजूर को तुम्हारा मेरा हम गुनहगारों का। दरवाजे पे दस्तक हुई, सैयदा ने कहा कौन? कहा मैं एक आराबी, एक देहाती हूँ। किस लिए? कहा हुजूर की खैरियत मालूम करने आया हूँ। सैयदा ने कहा तबीयत दलील है, आज नहीं कल आना। चला गया। दूसरा दिन आया, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। सैयदा ने फरमाया कौन? आवाज आई मैं एक आराबी हूं, आका की खैरियत मालूम करने आया हूं। सैयदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया ओ आने वाले, आका की तबीयत दलील है, आज भी नहीं कल आना, कल खैरियत मालूम करना। ये आज भी चले गए। दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन आया, दरवाजे पे दस्तक हुई। सैयदा ने फरमाया कौन? कहा वही हूं जो 2 दिन से आ रहा हूं, वही आराबी हूं जो 2 रोज से आ रहा हूं, आका की खैरियत तबीयत मालूम करने आया हूं। सैयदा ने फरमाया तबीयत दलील है, आज भी नहीं कल आना। अभी इतना फरमाया ही था कि ताजदारे मदीना बेदार हुए, आंख खुली। आका ने फरमाया फातिमा क्या हुआ? कहने लगी आका एक आराबी है, 3 दिन से आता है, 3 दिन से दरवाजा खटखटाता है, आपकी खैरियत मालूम करना चाहता है, लेकिन आका मैं उसको वापस कर देती हूँ। ताजदारे मदीना ने फरमाया ऐ फातिमा, ऐ मेरी शहजादी, तुम जानती भी हो वो आने वाला कौन है? या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानती, वो तो खुद को आराबी बताता है। मेरे आका ने फरमाया ऐ सैयदा, वो कोई आराबी नहीं है, वो तो वो है जो बच्चों को यतीम बना देता है, औरतों को बेवा बना देता है, बस्तियां उजाड़ देता है। ऐ सैयदा, ये 3 दिन से दरवाजा खटखटाने वाला, इजाजत मांगने वाला कोई और नहीं है, ये मौत का फरिश्ता इजराइल है। इजराइल मौत का फरिश्ता है, मगर आका के दरवाजे पर इजाजत मांग रहा है। सैयदा आ जाओ, मगर मेरे अजीज याद रखना, तेरे मेरे दरवाजे पे मौत का फरिश्ता कभी इजाजत नहीं मांगता है। वो बारगाह मुस्तफा है जहां मौत का फरिश्ता खड़ा है, 3 दिन से चक्कर लगा रहा है, इजाजत मांग रहा है। आज नबी से बराबरी करने वाले जरा गौर कर लें, जरा तवज्जो से सुन लें। ताजदारे मदीना को अपनी तरह बताने वाले और मीलादुन नबी आई तो फिर ये कहने वाले कि 12 को तो नबी की वफात हुई है, 12 तारीख को नबी दुनिया से गए हैं, खुशी ना मनाओ। उन्हें बता दो तू अपने आप को नबी की तरह कहता है, आ अपना और नबी का फर्क देख ले। यूं तो हमारे उलमा ने दलाइल के अंबार लगा दिए, मगर सुन ले, तेरे घर के अंदर जब मौत का फरिश्ता आता है तो बस हुक्म रब्बा के आ जाता है, पकड़ के जिसको ले जाना होता है ले जाता है, मगर बारगाह मुस्तफा वो है, मौत का फरिश्ता भी खड़ा होकर दरवाजे पर इजाजत मांगता है, इजाजत तलब करता है। फिर बुलबुले सिदरा के साथ, तायरे सिदरा के साथ, काबा बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा, उसके खतीबो इमाम हजरत जिब्राइल अमीन के साथ में आए, पीछे खड़े होकर मौत का फरिश्ता आगे बुलबुले सिदरा को वसीला बनाता है। बुलबुले सिदरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये मौत का फरिश्ता है, बार बार आता है, आका अगर आपकी इजाजत हो तो ये अपना काम करेगा। मौत का फरिश्ता पीछे खड़ा, हुजूर ने फरमाया हाँ इजाजत है, कह दो इसे। सोचो सोचो हम कितने बेगैरत बन गए। हुजूर ने हर लम्हा हमारी फिक्र की और हम हर लम्हा लूडू, हम हर लम्हा जुआ, हम हर लम्हा सट्टे की फिक्र में लगे हैं, हम हर लम्हा शराब की फिक्र में लगे हैं। शराब पीने वालों, नशा करने वालों, जुआ खेलने वालों, सट्टा खेलने वालों, तुमने कभी सोचा नहीं तुम मेरे गैरे के उम्मती नहीं हो, तुम नबियों के इमाम के उम्मती हो, तुम ताजदारे मदीना के उम्मती हो, उसके उम्मती हो जो रहमत बन के आया है, उसके उम्मती हो जिसके एहसानात है तुम पर, उसके उम्मती हो जिसने तुम्हें उजाला दिया है, उसके उम्मती हो जिसने
तुम्हें निजाम जिंदगी दिया है, उसके उम्मती हो जिसने तुम्हें सलीका शऊर दिया है, उसके उम्मती हो जिसने तहजीब और तमद्दुन से नवाजा है, उसके उम्मती हो जिसने तुम पर एहसान किए हैं, करम किए हैं, अताएं की है, नवाजिशात की बारिश कर दी है, उस महबूब खुदा के उम्मती हो। कभी तो फिक्र किया करो, उस नबी ने तो फरमाया है कि मेरे किरदार पर नजर डालो। उस नबी ने 40 साल तक मक्के की सरजमीन पर अपने किरदार का मुजाहिरा किया था। उस पैगंबर ने मक्के की सरजमीन पर 40 साल तक लोगों को अपना किरदार दिखाया था। लोगों, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मेरा चलना फिरना भी देख लो, मेरा उठना बैठना भी देख लो, मेरा बोलना बात करना भी देख लो, मेरा रहना सहना भी देख लो, मैं गरीबों पे शफकत करता हूँ वो भी देख लो, मैं छोटों से मोहब्बत करता हूँ वो भी देख लो, मैं बड़ों का अदब करता हूँ वो भी देख लो, मैं सबकी इज्जत किया करता हूँ वो भी देख लो, मैं अमानत में खयानत नहीं करता वो भी देख लो, मैं सादिकुल वादुल अमीन हूँ वो भी देख लो, मैं सच बोला करता हूँ वो भी देख लो, मैं गीबत नहीं करता वो भी देख लो, मैं चुगली नहीं करता वो भी देख लो, मैं लोगों का हक दिलाता हूँ वो भी देख लो, मैं अमानतें वापस दिलवाता हूँ वो भी देख लो, मैं सबके साथ भलाई का हौसला और इरादा रखता हूँ, ये भी मेरा किरदार देख लो। ताजदार मदीना ने किरदार का मुजाहिरा किया था, अपने किरदार से दुनिया को बताया था, देखो मेरा किरदार, ये किरदार मुस्तफा ही तो था। जब फरान की चोटी पे खड़े होकर तुम्हारे मेरे पैगंबर ने खड़े होकर कहा था, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, ऐ लोगों उसी रब की इबादत करो। जब मेरे मुस्तफा ने ये ऐलान किया था ना, जानते हो मेरे मुस्तफा का किरदार ही था, जिस किरदार की बुनियाद पर एक के बाद दीगर एक एक करके धीरे धीरे लोग आका के दामन से मुंसलिक होते चले गए, आका के दामन को थामते चले गए, आका के दामन को पकड़ते चले गए, गुलामी मुस्तफा में आते चले गए। गुलामी रसूल ने फिर उन्हें बावकार बना दिया, बाइज्जत बना दिया, उनकी इज्जतों में इजाफे कर दिए, उनके वकार में इजाफे कर दिए, उन्हें इज्जतों की मसनदें अता कर दी। ऐ लोगों, यहाँ भी इज्जतें मदीने के ताजदार ने अता की है, और याद रखना बरोज़े क़यामत अल्लाह के हुजूर जब खड़े होंगे मैदान हश्र में भी अगर इज्जतें मिलेंगी तो मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में मिलेंगी। तो उस नबी से गुलामी का हक अदा क्यों नहीं करते? उस नबी से अपनी मोहब्बत का इजहार खुल के क्यों नहीं करते? क्यों उस पैगंबर के फरामीन पर अमल नहीं करते? क्यों ये मुआशरे में बिगाड़ है? कम रुसवा हो रहे हैं, कम जलील हो रहे हैं, कम बेइज्जती हो रही है। आज दुनिया में जहां भी देखोगे मुसलमान पर जुल्म है, ज्यादती है। क्यों है? क्या तादाद में कम हो? बदर के मैदान में आका के 313 गुलाम खड़े हुए, इस्लाम के परचम को उन्होंने लहरा दिया। कुफ्र जो था दुम दबा के भागता नजर आया। करबला के मैदान में 72 खड़े हो गए, इस्लाम पर आंच नहीं आने दी, मगर आज उन 72 शहादा का नाम लेने वाला लूडो खेल रहा है। हुसैन की याद में बिरयानी बना के लोगों को खिलाने वाला शराब पी रहा। मिलाद नबी के मौके पर 12 पतीले बिरयानी के बनाकर खिलाने वाला खुद जुए के अड्डे पे बैठा पत्ते खेल रहा है। गाजी के आस्ताने पे जाकर दुआ करने वाला दूर से देख के लगता है बड़ा अच्छा आदमी है, गाजी के दरबार में आया है, अकीदत रखता है। लेकिन जब करीब से देखा तो पता लगा सट्टा खेलने वाला है, नंबर की तलाश में आया। बगैर मतलब के ना जाते, ये तो जिन्हें मोहब्बत अल्लाह ने दी है वही जाते हैं। इन 12 पतीलों के जो बिरयानी के बनाए, क्या नतीजा निकला जब तूने हुसैन के किरदार को नहीं अपनाया? 12 रबीउल अव्वल पर 12 पतीले बिरयानी बनाने का कौन सा फायदा निकला जब तूने आका की सीरत पे अमल नहीं किया? याद रखना मेरे अजीजों, इस्लाम बिरयानी से नहीं फैला, इस्लाम तो सहाबा की कुर्बानी से फैला है। बिरयानी के चक्कर में मत फंसे रहो, आगे भी बढ़ो, किरदार भी बेहतर करो। जिंदगी जीने का एक मयार होना चाहिए, गमजदों के वास्ते गमखार होना चाहिए। मालो दौलत शान और शौकत पास चाहे कुछ ना हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। किरदार ही नहीं है सब कुछ। कौम के छोटे छोटे बच्चे बदतमीज हो रहे हैं, बेअदब हो रहे हैं। किसने बनाया? जब माँ बाप के अंदर अदब नहीं है तो औलाद भी बेअदब, माँ बाप के अंदर तमीज तहजीब नहीं है तो औलाद भी वही। आज मुआशरे के हालात क्या है, अल्लाह रहम फरमाए। छोटे बड़ों की इज्जत करने को तैयार नहीं, बड़े छोटों पे शफकत का हाथ रखने को तैयार नहीं। न छोटे कम न बड़े कम,
तरबियत अच्छी नहीं तो तरबियत अच्छी ना होने की वजह से क्या हुआ? जिहालत ही जिहालत। बच्चों को तालीम नहीं दी, मदरसों में नहीं पढ़ाया, स्कूलों में नहीं भेजा, तो क्या हुआ? जब तालीम नहीं मिली तो अच्छे फिर मुआशी इक्तिसादी हालात भी बेहतर ना हो सके। तालीम अच्छी ना मिली तो सोहबत अच्छी ना मिली, स्कूल नहीं गए तो सोहबत नहीं मिली, मदरसा नहीं गए तो अच्छी सोहबत नहीं मिली, जब अच्छी सोहबत नहीं मिली तो नशा करने लगे। कितना मुस्लिम नौजवान है जो नशा कर रहा है, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई गांजा, चरस, स्मैक, अफीम, जाने कौन कौन सी ये बदतरीन चीजें इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को नौजवान बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? ये तालीम से दूर है। रसूल खुदा वाली ये कायनात की तालीम अगर इनके सीनों में बेवस्त कर दी जाती तो इनकी ये हालत न होती। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाममीना में कशी खतरे में है। नहीं दी तालीम, नहीं हुई तरबियत, अदब नाम का चैप्टर ही मुआशरे में क्लोज हो चुका है। अदब नाम की चिड़िया गोया शाख से उड़ चुकी है। ए लोगों बाअदब बन जाओ, इसलिए कि बुजुर्गों ने फरमाया बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। और लोगों याद रखना, अपनी औलाद के लिए तुम इधर मकान बना के देते हो, अपनी औलाद के लिए जमीन छोड़ के जाते हो, प्लाट खरीद के लेके रखते हो, अपनी औलाद को सब कुछ दे के जाते हो, मगर याद रखना अगर एक बाप ने अपनी औलाद को अदब नहीं दिया, अगर एक बाप ने अपनी औलाद को आका की तालीम नहीं दी, अगर एक बाप ने अपनी औलाद को दीनदार नहीं बनाया, ये जमीन देना बेकार है, ये प्लॉट खरीद के देना बेकार है, ये यहाँ पे बिल्डिंग बना के देना बेकार है, ये काम में नहीं आएगा। अगर बच्चे को तुमने अच्छी तरबियत दे दी, अगर उसे दीनदार बना के चले गए, ये तुम्हारे भी हक में बेहतर होगा, इस बच्चे के भी हक में बेहतर होगा। दुनिया और आखिरत संवारनी है ना। एक बादशाह का बिस्तर कैसा होता है तसव्वुर करो, नर्म गुदास बिस्तर, बादशाह का बिस्तर और बादशाह की खादिमा उसको साफ करने आई। नौकरानी एक कमरे में सफाई कर रही है, बिस्तर को झाड़ रही है, उस नर्मो गुदास बिस्तर की सफाई कर रही है। नौकरानी को ख्याल आया, कहती है कि ये बिस्तर है कितना मुलायम, कितना नर्म नाजुक, और कहती है कि मेरा बिस्तर है, मुझे कभी ऐसा बिस्तर जिंदगी में नहीं मिलेगा। सोचने लगी इस बिस्तर पे बादशाह को कितनी अच्छी नींद आती होगी। नौकरानी ने क्या किया, ख्याल आया चलो सफाई करने आई हूँ, बादशाह नहीं है, देख कोई नहीं रहा, जरा सा कमर लगा के देखूं, लेट के देखूं, कैसा मजा आता है। इधर देखो, इधर बात बड़ी लतीफ बता रहा हूँ। ख्याल आया चलो जरा कमर लगा के देखो, बड़ा नर्म नाजुक मुलायम बिस्तर है, चलो बादशाह नहीं देख रहा, जरा सा मैं भी लेट के देखूं कैसी नींद आती है। नौकरानी बिस्तर पे लेटी, बादशाह के बिस्तर पे बड़ा मजा आया, नर्म नाजुक मुलायम बिस्तर, लेटी तो नींद आ गई, आंख लग गई, और नींद आई तो फिर जरा सा उठने में भी वक्त लग गया। इधर बादशाह ने आकर देखा नौकरानी की ये मजाल बादशाह के बिस्तर पे, नौकरानी की ये जुर्रत के बादशाह के बिस्तर पे आ गई। बादशाह को गुस्सा आया, बादशाह ने जल्लाद को बुलाया और हुक्म सुनाया इसके कोड़े लगाए जाए, इसको मारो। आ गए जल्लाद, कोड़े मारने लगे। नौकरानी को जब मारा जा रहा था तकलीफ तो हो रही थी, मगर नौकरानी हंसने लगी। नौकरानी हंसी तो बादशाह हैरान हुआ। बादशाह ने कहा नौकरानी तुझे मार रहे हैं फिर भी हंस रही है, दर्द तो हो रहा होगा। बोली दर्द तो हो रहा है। तो बादशाह ने कहा जब दर्द हो रहा है तो हंसने की वजह क्या है? कहने लगी बादशाह हंसी इस बात पे आ रही है मैं जरा सी देर मेरे बिस्तर पे सो गई, मुझे इतनी मार पड़ रही है, तू तो सारी उम्र इसी बिस्तर पे सो रहा है, सोच ले बादशाह तुझे कितनी मार पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो जरा सी देर के लिए आई, तू तो सोता ही इस पे है। दिल को लग गई बात, खैर कुछ नहीं। बादशाह फिर लेट गया। थोड़ी देर के बाद में छत पे किसी की आवाज आई दौड़ने की, चलने की। बादशाह ने खिड़की खोली कि महल की छत पे कौन है?
देखा तो कुछ लोग, मालूम किया कौन हो भाई, क्या देख रहे हो? कहने लगे बादशाह हमारे ऊंट खो गए, ऊंट गुम हो गए, उनको तलाश कर रहे हैं। बादशाह कहने लगा कैसे अजीब लोग हो, ऊंट गुम हो गए तो महल की छत पे क्या ढूंढते हो? खोए हुए ऊंट महल की छत पर नहीं मिलते। इतना सुना तो उन्होंने जवाब दिया बादशाह बाप तो तू सही कहता है, खोए हुए ऊंट महल की छत पर नहीं मिलते, मगर ये भी सुन ले परवरदिगार भी नर्म नाजुक बिस्तर पे महल के अंदर नहीं मिलता। बात ये भी दिल पर लग गई। दो बातें हो गई। बादशाह अपने दरबार में बैठा था, दरबार लगा हुआ था, एक कलंदर आ गया दरबार में, एक दीवाना आ गया दरबार में। देखो मेरे अजीजों कौन आया, एक कलंदर एक दीवाना आया। क्या बात? और कलंदर कौन होते हैं? हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। कलंदर महल में आया, कलंदर ने आकर चारों तरफ देखा, दरबार में चारों तरफ इधर उधर नजर दौड़ाई और आकर कहने लगा बादशाह ये जो मुसाफिर खाना है ये मुझे पसंद नहीं आया। नगरिया वालों, बादशाह का महल दरबार लगा है और कलंदर कहता है ये जो मुसाफिर खाना है ना मुझे पसंद नहीं आया। बादशाह ने सुना तो कहने लगा भाई कौन हो तुम, अजीब हो, मेरे दरबार को मुसाफिर खाना बता रहे हो, मेरे महल को मुसाफिर खाना बता रहे हो। बादशाह कहने लगा मेरे दरबार को मेरे महल को देखते नहीं कितना अजीमुशान मेरा महल है, कितनी कीमती चीजें महल के अंदर रखी हैं, तुम इसे मुसाफिर खाना बता रहे हो। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया आज आप अल्लाह वाले की बारगाह में बैठे हो उसकी तकरीर में, तो सुनो सुनो पैगाम लेके जाओ। अल्लाह वालों ने क्या सिखाया, अल्लाह वालों ने क्या दिया है? अल्लाह वाले ने फरमा दिया, कलंदर ने फरमा दिया ओ बादशाह ये बता इस महल के अंदर तुझसे पहले कौन था? कहने लगा मुझसे पहले तो मेरा बाप था। कहा उससे पहले कौन था? कहने लगा उससे पहले मेरा दादा था। कहा उससे पहले कौन था? कहा उससे पहले मेरा परदादा था। कलंदर ने फरमाया सुन ले तेरा परदादा था, कुछ दिन रहा चला गया, तेरा दादा आया, कुछ दिन रहा चला गया, तेरा बाप आया, कुछ दिन रहा चला गया। ऐ बादशाह तू भी कुछ दिन रहेगा, फिर तू भी कूच कर जाएगा, चला जाएगा। बादशाह से अल्लाह वाले ने कहा ऐ बादशाह ये अगर मुसाफिर खाना ना होता तो तेरा बाप आज भी इसी के अंदर होता। काय क्या है? अब तीसरी मर्तबा फिर ऐसा मौका आया कि दिल पे बात लगी, बादशाह तख्त से उतर गया। बादशाह ने अपना तख्त छोड़ दिया। बादशाह तख्त से उतर के बोला ऐ वजीरो ऐ मुशीरो ये दरबार तुम्हारे हवाले, ये तख्त तुम्हारे हवाले, मैं चला। कहा किधर चला? बादशाह जाते जाते कहने लगा कोई भी इस महल को संभालो, कोई भी अपना लो, अब ना मुझे महल चाहिए ना मुझे ये दरबार चाहिए, अब तो मुझे मर्जी परवरदिगार चाहिए, अब तो मुझे परवरदिगार चाहिए। बादशाह ने महल छोड़ा निकल गया। ये बादशाह कौन था जानते हो? इस बादशाह का नाम जब तारीख में आप सुनते हो पढ़ते हो खुदा की कसम एक अजीम अल्लाह वाले पाए के बुजुर्ग नाम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी हुकूमत सल्तनत बादशाह सब छोड़ दी, अब जिंदगी लगा दी अल्लाह 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 करने लगे। अब फकत अपने मौला को मनाने में लग गए, रब का कुर्ब पाने में लग गए, अल्लाह अल्लाह में सारी जिंदगी लगा दी। अब फकत अल्लाह अल्लाह, इधर जो वजीर था वो बादशाह बन गया। एक रोज वजीर निकला अपने लश्कर के साथ, एक नदी के किनारे से गुजरा, उसने क्या देखा? हजरत इब्राहिम बिन अदहम बैठे हैं दरिया के किनारे, एक सुई हाथ में है, अपना टाट का फटा हुआ लिबास उसी को सुई से सी रहे हैं। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग समझते हैं अल्लाह वालों को कि ये तो दीवाने लोग हैं, इन्हें क्या पता। याद रखना उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। चौथा जब मिसरा आप सुनोगे ना हर शख्स की आवाज आएगी, इंशाअल्लाह सब बोलेंगे
उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अभी मजा नहीं आया, आएगी आवाज आपकी चौथे मिसरे पे, मुझे यकीन है इंशाल्लाह सब बोलेंगे। हर आदमी क्या, इमाम साहब हमारे नकीब साहब बेहतरीन नकीब इमरान रईसी साहब माशाल्लाह जवाब नहीं है, मगर इन्होंने बड़े बड़े उम्दा शार सुनाए, इस शेर को सुनकर ये भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अरे जिस भिखारी को भिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। सरकार की आमा, दिलदार की आमा, ऊंचा बोलो ये अल्लाह वालों की शान है। सुई हाथ में है, टाट का फटा लिबास है, गुदड़ी के लाल को देखो अपनी गुदड़ी को सी रहा है। वजीर जो बादशाह बन गया लश्कर के साथ निकला है, वजीर ने आकर देखा है बादशाह की हालत को, आकर कहने लगा बादशाह महल आज भी है, तख्त आज भी है, ऐ बादशाह आ जाओ, आप फिर से शहंशाह बन जाओ, फिर से बादशाहत को संभाल लो, आपकी बादशाहत को मैं संभाले टहल रहा हूँ। ऐ बादशाह आ जाइए, आप संभाल लीजिए अपना ओहदा, आप संभाल लीजिए अपना मनसाब। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया, हजरत इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया, ऐ वजीर तुझे बादशाहत मुबारक, मुझे ये फकीरी मुबारक, इसलिए